हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसोमीप्रेजोल के बारे में। ये जो दवाई है एसोमीप्रेजोल, ये एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। शॉर्ट में इसको पीपीआई बोल देते हैं। तो एसोमीप्रेजोल प्रोटोन पंप को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड का लेवल कम हो जाता है। तो इस दवाई का केवल एक ही काम है, गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को कम करना। और जिस भी कंडीशन में हम गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को कम करना चाहेंगे, उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा एसोमीप्रेजोल दी जाती है पेशेंट को। ठीक है, इसका केवल एक काम है, ये याद रखना, ये गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को कम करेगी। ठीक बात है। अब इसके क्या क्या यूज हैं और क्या डोज रहेगी, वो वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनना, देखिएगा। सबसे पहला इसका इस्तेमाल किया जाता है जीईआरडी में। जीईआरडी मतलब होता है गैस्ट्रो ईसियोफेजल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो यानी कि पेट में बनता है एसिड। ईसियोफेजल यानी कि ईसियोफेगस यानी कि खाने की नली। रिफ्लक्स यानी कि बैकफ्लो, और बैकफ्लो क्या होगा, एसिड होगा। तो पेट में जो एसिड बनता है, अगर उसका बैकफ्लो होने लगे, एसिड का अगर बैकफ्लो होने लगे, तो उसी समस्या को जीईआरडी बोला जाता है। तो जीईआरडी के पेशेंट को एसोमीप्रेजोल का कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला इसका यूज क्या रहेगा, जीईआरडी। अगर मैं डोज की बात करूँ, डोज क्या रहेगी, तो डोज रहेगी 20 mg या फिर 40 mg ओडी फॉर 4 वीक्स। 4 सप्ताह के लिए ये दवाई देनी है। हर रोज या तो 20 mg या फिर 40 mg का एक कैप्सूल देना है। ये डोज रहेगी जीईआरडी में। अब मैंने बताया कि 20 mg या 40 mg, तो 20 mg देना है या 40 mg देना है, ये डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर डिसाइड करता है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो 40 mg दे देता है, ज़्यादा खराब नहीं है तो 20 mg दे देता है। ठीक बात है। तो एसोमीप्रेजोल की डोज क्या रहेगी जीईआरडी में, 4 सप्ताह के लिए दिन में एक बार या तो 20 mg का कैप्सूल या फिर 40 mg का कैप्सूल। तो ये डोज रहेगी जीईआरडी में। अगर आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर फर्दर 4 वीक्स के लिए इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, तो पहला यूज हो गया जीईआरडी। दूसरे यूज के बारे में बात करें तो दूसरा यूज है हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जलन। अगर हार्ट बर्न की समस्या है तो उसके अंदर भी एसोमीप्रेजोल का इस्तेमाल किया जाता है। डोज क्या रहेगी, डोज रहेगी 20 mg का कैप्सूल दिन में केवल एक बार और 14 दिनों के लिए। ये इसकी डोज रहती है हार्ट बर्न की। ठीक है, अगर आराम नहीं मिलता है तो 4 मंथ के बाद यही डोज फिर से रिपीट की जा सकती है। ठीक है, कंटिन्यू नहीं देनी पड़ती है। 14 दिन तक ये कैप्सूल दिया जाएगा, आराम लग जाएगा। अगर आराम नहीं लगना है तो फिर से कंटिन्यू नहीं करना है। कंटिन्यू अगर करना है तो 4 मंथ के बाद कंटिन्यू करना है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक बात है। तो हार्ट बर्न में ये डोज रहेगी। नेक्स्ट यूज किया जाता है इराडिकेशन ऑफ एच पाइलोरी एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर। ओके, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जो कि पेट के अंदर पाया जाता है। ये जो एच पाइलोरी है, ये पेट के अंदर इन्फेक्शन कर देता है, जिसको हम बोलते हैं एच पाइलोरी इन्फेक्शन। ओके, ये जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इसकी वजह से पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। ये बैक्टीरिया पेप्टिक अल्सर कोज करता है, पेट के अंदर छाले डाल देता है। ओके, अगर किसी को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है और पेट में छाले हो गए हैं, तो उस कंडीशन में भी एसोमीप्रेजोल का कैप्सूल डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। अब सीधी सी बात यह है कि एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि एसोमीप्रेजोल केवल अकेला दिया जाएगा, इसके साथ और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एसोमीप्रेजोल की। और दवाइयाँ जो दी जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर किसी को ये समस्या है एच पाइलोरी विद पेप्टिक अल्सर, तो उसको जो एसोमीप्रेजोल है उसकी मात्रा कितनी दी जाएगी, डोज कितनी जाएगी, सबसे पहले वो जानते हैं। तो डोज दी जाती है 20 mg, दिन में 2 बार लेना है और 7 दिन के लिए लेना है। या तो ये डोज दे सकते हो या फिर इसके अलावा 40 mg दिन में केवल एक बार और 10 दिन के लिए चलता है ये कैप्सूल, या फिर ये डोज ले सकते हो। तो एसोमीप्रेजोल की ये डोज रहती है पेप्टिक अल्सर के अंदर। ठीक है, तो ये जो एसोमीप्रेजोल है ये तो केवल गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को कम करेगी, बैक्टीरिया को थोड़ी मार देगी। तो बैक्टीरिया को भी तो किल करना है ताकि फर्दर
आगे इसका इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए 2 दवाइयाँ और दी जाती हैं। एक दवाई ये रह गई, 2 फर्दर दी जाती हैं, कितनी होगी 3। इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल थेरेपी। तो एक ट्रिपल थेरेपी दी जाती है इस कंडीशन में, एच पाइलोरी विद पेप्टिक अल्सर ट्रिपल थेरेपी दी जाती है। और वो ट्रिपल थेरेपी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रिपल थेरेपी को कैप थेरेपी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कैप थेरेपी। सी से रहेगा क्लेरिथ्रोमाइसिन, ए से रहेगा अमोक्सिसिलिन, पी से रहेगा पीपीआई। कोई भी एक पीपीआई दिया जाएगा, प्रोटोन पंप इनिबिटर। पीपीआई में जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, एसोमीप्रेजोल, या तो एसोमीप्रेजोल दिया जाएगा, या और भी पीपीआई होते हैं इसी ग्रुप की और भी दवाइयाँ, जैसे पेंटोप्रेजोल है, ओमीप्रेजोल है ना। तो कैप थेरेपी दी जाती है एच पाइलोरी विद पेप्टिक अल्सर के पेशेंट को, है ना। सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन, ए से अमोक्सिसिलिन, है ना, और पी से कोई भी एक पीपीआई दिया जाता है। ठीक है, ये 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन आता है। इसको बोला जाता है किट। ये किट होती है, और किट किसके लिए होती है? पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, इसलिए इसको पाइलो किट या फिर पाइलोरी किट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दवाइयाँ दी जाती है। अब कितना दी जाती हैं, कितने टाइम के लिए किट दी जाती है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा। हम तो केवल इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं एसोमीप्रेजोल के बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। ट्रिपल थेरेपी के साथ इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज है नेसेड्स एसोसिएटेड अल्सरेशन। अल्सरेशन यानी कि छाले। और नेसेड्स क्या होते हैं? नेसेड्स एक ग्रुप होता है दवाइयों का जिसमें एस्प्रिन आता है, डिक्लोफेनिक आता है, एसिक्लोफेनिक आता है, आइब्यूप्रोफेन आता है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये नेसेड्स के अंदर आती हैं। अगर इन दवाइयों की वजह से पेट में छाले हो जाएं उसको बोलते हैं नेसेड एसोसिएटेड अल्सरेशन। ठीक है, उस कंडीशन में ये एसोमीप्रेजोल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, डोज कितना रहता है? डोज रहता है 20 mg दिन में केवल एक बार, और 4 से 8 सप्ताह के लिए ये दवाई चलती है। ठीक है, तो कहाँ दी जाएगी? नेसेड्स एसोसिएटेड अल्सरेशन में। ओके, अगर किसी को नेसेड ग्रुप की दवाइयों से अल्सर हुआ और वो ठीक हो गया, और आगे अल्सर ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंशन को बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस, आगे अल्सर ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ नेसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर। इसके अंदर डोज रहती है या तो 20 mg या फिर 40 mg दिन में केवल एक बार, और 6 महीने तक ये दवाई चलती है। तो इन कंडीशंस के अंदर जो एसोमीप्रेजोल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोटोन पंप इनिबिटर का इस्तेमाल इन सारी कंडीशंस में किया जाता है। ठीक बात हो गई। अब इसको यूज़ कैसे करना है? यूज़ कैसे करना है? सबसे पहली बात तो बिना डॉक्टर के से कंसल्ट किए दवाई अपने आप नहीं लेनी है। दूसरी बात, इसको पूरी को निगलना है, ना तो इसको च्यू करना, ना इसको क्रश करना, ना इसको ब्रेक करना। क्यों नहीं करना उसका रीज़न अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर। नेक्स्ट क्या बात ध्यान रखनी है, ये जो कैप्सूल होता है जनरली आम भाषा में हम इसको खाली पेट का कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी मम्मी आपकी दादी ये लेती है तो इसको खाली पेट का कैप्सूल बोलती है। आम भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। तो खाली पेट का कैप्सूल का क्या मतलब है कि ये जो दवाई है ये गैस के लिए होती है, नॉर्मली गैस के लिए भी ले लेते हैं। ठीक है, और खाली पेट यानी कि खाना खाने से पहले इसको लेना पड़ता है। तो उसको लेने का टाइम क्या है? खाली पेट लेना होता है। और खाली पेट कैसे लेना होता है? खाना खाने से कम 1 घंटा पहले इसको लेना होता है। ये इसका लेने का वो रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इस एसोमीप्रेजोल कैप्सूल को लेना होता है। ओके, क्योंकि ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, पीपीआई की जितनी भी दवाइयाँ हैं वो खाली पेट ही ली जाती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखनी पड़ती है। अब एक बात यहाँ पे आई, ना तो इसको च्यू करना, ना इसको क्रश करना या इसको ब्रेक करना। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो दवाई है ना एसोमीप्रेजोल, ये जो दवाई है ये इसका फ्रंट साइड हो गया। इस दवाई को पलट कर देखना। इस दवाई को जब आप पलट कर देखोगे ना, जहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है कि जो एसोमीप्रेजोल है वो 40 mg प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक लाइन लिखी हुई होगी। वहाँ पे लिखा हुआ होगा, वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? एंटेरिक कोटेड। ये जो कैप्सूल है ये कैसा है? एंटेरिक कोटेड है। एंटेरिक कोटेड का मतलब पता है क्या है? वो दवाई जो पेट के अंदर डिजोल्व ना हो। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गैस्ट्रो रेजिस्टेंट। गैस्ट्रो यानी कि पेट, यानी कि गैस्ट्रो से रेजिस्टेंट है।
कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो पेट में एसिड के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आती हैं तो वो दवाइयाँ ब्रेक हो जाती हैं, उनका फिर कोई काम नहीं रहता, उनका एक्शन ख़त्म हो जाता है। तो पेट के एसिड के द्वारा इन दवाइयों का जो एक्शन है वो ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हम ये दवाइयाँ नॉर्मली लेंगे, बिना बिना किसी एंटेरिक कोटिड के लेंगे, तो ये दवाइयों का एक्शन एसिड के कांटेक्ट में आने की वजह से ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ये काम ही नहीं करेंगी। इसलिए इनके ऊपर एक स्पेशल कोटिंग चढ़ाई जाती है जिसको एंटेरिक कोटिड बोलते हैं, है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गैस्ट्रो रेजिस्टेंट, यानी कि ये एसिड के टच में आएंगी और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। ये इंटेस्टाइन में जाएंगी और वहाँ पे अपने आप डिजोल्व हो जाएंगी और अपना काम कर देंगी। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसलिए इसको क्रश नहीं करना होता, इस कैप्सूल को एज इट इज़ निगलना पड़ता है। ओके, अगर कैप्सूल को खोल कर या कोई ऐसे दवाई को डिजोल्व करके चम्मच के साथ लेता है तो किसी भी काम की ये दवाई नहीं है, इसका कोई भी एक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको बतानी थी। अब बात करते हैं क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है, और एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट या इनके द्वारा कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, ये हो गए कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब और कुछ और साइड इफ़ेक्ट मैं बताता हूँ। ये जो दवाई है ये हमारे पेट के एसिड को कम करती है। ठीक बात है, ये इसका काम है, पेट के एसिड को कम करना। अब हमारा जो पेट का एसिड है ना, उसके कुछ काम होते हैं। पहला, जितनी भी चीज़ आप खाते हो उनके अंदर क्या है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो भी आप खाते हो उनके अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो चीज़ जब आप खाते हो तो वो चीज़ आपके पेट में जाती है, एसिड उन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है और एसिड आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम, जो एसिड होता है ना वो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। दूसरा काम ये हो गया। अगर हमने ये कैप्सूल दिया एसोमिप्रेजोल, ये गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को कम कर देगा, एसिड को कम कर देगा। तो इससे होगा क्या, पहला साइड इफेक्ट इससे देखने को मिलेगा कि पेट के अंदर एसिड का लेवल कम हो गया है, तो जो इन्फेक्शन के चांस है ना वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एसिड का लेवल कम हो गया तो इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ये इसका साइड इफेक्ट है। दूसरा साइड इफेक्ट, जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो खून कम बनेगा, है ना। खून कम बनेगा मतलब क्या है, विटामिन B12 खून बनाने के लिए ज़रूरी होता है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी, उसी को एनीमिया बोलते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट होंगे। पहला, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। तीसरा, मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी। तो ये जो कमी मैंने बताई ना, ये जो 3 साइड इफ़ेक्ट बताए, ये साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि आपने कैप्सूल 1 महीना खाया और ये साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, नहीं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ये PPI की दवाइयाँ खा रहा है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर खा रहा है, तो उसको ये साइड इफ़ेक्ट, मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो आपको ये देखने को मिलेंगे। मेजर क्या मिल सकते हैं, अगर लंबे समय तक कोई ये दवाइयाँ खा रहा है तो उसमें विटामिन B12 की कमी मिलेगी, मैग्नीशियम की कमी मिलेगी, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर साइड इफ़ेक्ट है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्या चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।